आखिर जमाल सेन के कमाल के सामने सरकार को अपने घुटने टेकने ही पड़े। वेल्डन खान, वेल्डन। तुम चाहो तो सरकार को हमारे हक में समझौता कराने के बदले इस रकम में से कुछ हिस्सा लेकर अपनी किस्मत बदल सकते हो। शट अप! बकवास बंद कर कुत्ते। उठा इन कागज के टुकड़ों को और नन्ही जानों को मेरे हवाले कर दे। ताकि हमारे बाहर निकलते ही पुलिस के पिल्ले घेरा डाले हुए भूखे भेड़ियों की तरह हमें चाट जाएं। ये बच्चे मैं तुम्हें दूंगा, इन्हें पालूंगा नहीं, तुम्हें दूंगा, लेकिन सरहद पार करने के बाद। ठीक है, ठीक है, तो फिर ये रुपए भी तुम्हें वहीं मिलेंगे? ना 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 ना, ये रुपए तो हमें मिल गए। अरे हमने ले लिया ये रुपए, बाकी के रुपए वहां जाके लूंगा। यही तो हमारा प्लान था। बस कर जमाल सेन, बस कर। डीआईजी खान के सब्र का इम्तिहान मत ले, वरना तू क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? अरे जब तक ये बच्चे मेरे हाथ में हैं, तब तक तू तो क्या, हिंदुस्तान की सारी पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकती। अरे आखिर इन बच्चों में हिंदुस्तानी खून है। अरे उसकी कुछ तो कीमत होगी। 60 बच्चों के 20 करोड़ ही तो मांग रहा हूं, कौन से ज्यादा मांग रहा हूं? तो ये 10 करोड़ तो हमें मिल गए, हमने ले लिए। बाकी के 10 करोड़ बाईपास वाले बॉर्डर पर लेकर पहुंच जाओ, वरना इन बच्चों को तेरा खुदा भी नहीं बचा पाएगा। खुदा तो सबको बचा सकता है जमाल सेन, लेकिन जिसका खुदा ना हो उसे कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, देखते हैं वो होता है जो तेरे खुदा को मंजूर है या वो होता है जो हमें मंजूर है। ये ले। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एएसपी अर्जुन सिंह। हाँ, वही एएसपी अर्जुन सिंह, जिसका नाम सुनकर दुनिया के बड़े से बड़े शैतान बकरी की तरह मिमियाने लगते हैं। इन बच्चों को हमारे हवाले कर दो, वरना स्टैंड गन फेंक दे, वरना इन बच्चों के चीथड़े उड़ा दूंगा। फेंक दे स्टैंड गन। डीआईजी, अपने इस लौंडे को बोल के स्टैंड गन फेंक दे। फेंक। अर्जुन सिंह, पुट डाउन आर्म्स। बंदूक फेंको, फेंक दे बंदूक। This is an order. अब आएगा मजा। अरे खुदा बनकर इन बच्चों को बचाने आया था ना। इधर आ। अरे आ इधर, तुझे नजदीक से तो देखो, बहुत नाम सुना था तेरा। सुना है बहुत से दुर्योधनों को मौत के घाट उतारा है तूने, बड़े बड़े महाभारत जीते हैं तूने, लेकिन इस महाभारत का अंत दुर्योधन की मौत से नहीं, अर्जुन की मौत से होगा। दुनिया का कोई दुर्योधन उस अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसका सारथी भगवान कृष्ण हो। अब तुम चाहे 50 हो या 50,000, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, इस 2 टके के कृष्ण पर इतना भरोसा है तेरा कि हथियार डालने के बाद भी जमाल सेन के कमाल के सामने इतना अकड़ के खड़ा है। अरे हम भी तो देखें कि तेरे इस महाभारत के कृष्ण की औकात क्या है।
तेरे जैसे दरिंदों की मौत मेरे हाथों लिखी है। यू ब्लडी फूल, तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? बाप ने नाम अर्जुन सिंह क्या रख दिया, तुम अपने आप को अर्जुन समझने लगे। वेयर आर द अदर कमांडोज जो प्लान के मुताबिक तुम्हारे साथ आने वाले थे? मैं जानता था आपके प्लान के खिलाफ मेरा यह कदम आपको नागवार गुजरेगा, फिर भी मैंने यह कदम उठाया है, यह बता देने के लिए कि हिंदुस्तानी पुलिस इन जमाल सैन जैसे दरिंदों के हाथों का खिलौना नहीं है। यह बता देने के लिए डीआईजी साहब कि जब एक सच्चा हिंदुस्तानी सिपाही अपना फर्ज निभाने के लिए जान की बाजी लगाता है तो एक जमाल सैन तो क्या, उसके सामने 1000 जमाल सैन भी नहीं टिक सकते। सर, जरा सोचिए उन मासूम हिंदुस्तानियों का वो भरोसा जिसके बलबूते पर वो एक निडर और आजाद हिंदुस्तानी की जिंदगी बसर करना चाहते हैं, उन सब का क्या होगा? उनका वो भरोसा इसी तरह कायम रखा जा सकता है? आप जानते हैं हिंदुस्तान पर हुकूमत एक अफसर की नहीं, किसी मिनिस्टर की नहीं, इन जमाल सैन जैसे दरिंदों की नहीं। हिंदुस्तान पर हुकूमत है इन मासूम बच्चों की, हिंदुस्तान पर हुकूमत है हिंदुस्तानी आवाम की, हिंदुस्तान पर हुकूमत है हम हिंदुस्तानियों की। तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम बाज नहीं आओगे अर्जुन सिंह। नाम कटोरी, ये शिमला मिर्च कैसे दी? 5 रुपया किलो। 5 रुपए किलो? हाँ। बहुत ज्यादा भाई, थोड़ा तो कम करो। काहे मजाक करे तो साहेब। अरे हम कोई तुम्हारी तरह 60-70 रुपए रोज कमाने वाले अमीर थोड़ी हैं। हाँ हम तो मामूली पुलिस वाले हैं। अरे काहे ऐसन बात करे तो साहेब, इतने बड़े ऑफिसर हो के ऐसन बतियावत हो। वो देखो सामने इंस्पेक्टर साहब रहत है ना, बिना मोल भाव किए 2.5 दिन 6 रुपया हमरे हाथ पे मुस्काई के। और तोरी खूबसूरती पे फिदा हो गए होंगे मुस्कुराई के। चुप बेटिंगू झिंगुर, नहीं तो मारूंगी। ऐसा नहीं बोलने का। भीमसेन बोले। भीमसेन साहब देखो, ये हमेशा हमको छेड़त रहते है जैसे हम कोई हूर का परी है। बड़ा खूबसूरत है हम। अरे कौन कहे थे कि तुम खूबसूरत नहीं हो राम कटोरी? तुम राम कटोरी छोड़ी हो, तुम बात करो तो ऐसा लगे थे गंगा जमुना की वैजयंती माला हो और हम दिलीप कुमार हैं। राम कटोरी, तू भाजी बेच रही है या मछलियाँ देख रही है? हाँ, चल अपना पल्लो सीधा कर। जी बीबी जी, वो हवा है ना, डिस्टर्ब होता है। हवा है ना? जी, बड़े मजे लेकर भाजी खरीद रहे हो। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि औरतों की तरह औरतों वाले काम कराने की आपको क्या जरूरत पड़ गई है? हाँ? अरे शर्म नहीं आती आपको? पेपर में इतना बड़ा बड़ा नाम आता है और आप हैं कि लगे इसे चवन्नी कम कराने में। हाँ? कुसुम चवन्नी कम नहीं करवाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए ये सब कहाँ से, ये देखो तुम्हारी लिपस्टिक कहाँ से लाऊंगा, पाउडर कहाँ से लाऊंगा? हाँ हाँ, सुन लिया मैंने, सब सुन लिया मैंने। ये पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, काजल मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते रहे। हाँ? हर चीज का रेट क्या बढ़ा दो भाव भाजी का? हाँ, जाइए, वो चिंटू आपका इंतजार कर रहा है, कुछ सवालों में उलझा बैठा हुआ है। जाइए ना, उसकी मदद कीजिए। तो तुम बोलो अरे उसका बड़ा इम्पोर्टेंट टेस्ट है। छोले चलोगे मेनू? बीबी जी भाजी, भाजी भाजी, ए क्या बात है? दिखा लेगा तू। अरे अरे अरे, ये क्या बात है बेटे, आज तेरी मम्मी बड़ी गर्म हो रही है, कोई गर्म सवाल अटक गया? पूछ ले पापा से। मैं नहीं पूछता, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। आपकी जनरल नॉलेज एकदम 0 है। जनरल को तो तेरी माँ ने खत्म कर दी, नॉलेज तू खत्म कर दे। फिर भी पूछ ले बेटे, शायद मैं तुम्हारा जवाब दे दूं। आप हिंदुस्तानी हैं? हाँ बिल्कुल पक्के हिंदुस्तानी हैं। तो फिर आपको अंग्रेजी आती होगी। हाँ अंग्रेजी आती है, हिंदुस्तानी अंग्रेजी पहले सीखता। देखो ABCDEFG आता है? का खा गा भी आता है। का खा गा 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 सारे का मप्पा गा गा। ये गागा में कहाँ अटका दिया अपने पापा? कोई और सवाल पूछना यार। अच्छा तो ये बताइए, हिमालय नहीं होता तो फिर क्या होता? हाँ ये अच्छा सवाल है। हिमालय नहीं होता तो बेटे ये मानसून है ना, ये हिमालय से नहीं टकराती, और हिमालय से नहीं टकराती तो बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती तो खेती बाड़ी नहीं होती। You are 100% right पापा, but I don't agree with you. तो फिर बोलिए, हिमालय नहीं होता तो फिर क्या होता? अटक गया सुर। हिमालय नहीं होता तो क्या होता? हिमालय नहीं होता बेटे तो हमारे डिफेंस कमजोर होता, दुश्मन आसानी से हमारे देश में आ जाता है। You are very intelligent पापा। आपका नाम क्या है? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, आप 100% सही होंगे, लेकिन हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। तो बोलिए, हिमालय नहीं होता तो फिर क्या होता? बेटे हिमालय नहीं होता तो क्या होता? तो क्या होता, जरा तुम्हें बता दो क्या होता। आपने तेंजिंग का नाम सुना है? हाँ तेंजिंग, वही जो हिमालय पे चढ़ा था ना। हिमालय नहीं होता तो फिर तेंजिंग किस पर चढ़ता?
किस पे चढ़ता? कुतुब मीनार पे चढ़ता बेटे, कुतुब मीनार पे। कुछ नहीं आता इसलिए कुतुब मीनार बोल दिया। आज बेटे वो तेरी मम्मी ने सब कुछ भुला दिया। वो सब्जी वाली पे चढ़ गई, मैंने टोका मुझ पे चढ़ गई और मैंने कहा देखो, कहने लगी जाओ अंदर पढ़ाओ। पढ़ना। अरे कौन है रे, कौन है रे, टोरी को पड़िया फोड़ अब हम। कहो भाई तानसेन। आपको देखते हैं ना मालिक, वो चिंटू साहब उधर हैं, उधर। हाँ? चिंटू बेटे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग खान अंकल। बेटे, आप तो किताबों की भीड़ में कुछ इस तरह से छुप गए हैं कि आपको ढूंढना ही मुश्किल हो गया। अब क्या करें खान अंकल, आजकल की पढ़ाई लिखाई ऐसी है। अब देखिए ना, मेरा वजन 20 किलो तो किताबों का वजन 40 किलो। वाकई हमारे जमाने में किताबों का वजन कम होता था और इल्म का वजन ज्यादा। आप 100% सही होंगे अंकल, लेकिन हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। वाह वाह वाह, खूब है। लेकिन आप इससे तो इत्तेफाक रखेंगे। नहीं अंकल, ये क्या कर रहे हैं? अंदर टेबल लीजिए, अंदर टेबल। मम्मी हमेशा कहती रहती है कि ज्यादा चॉकलेट खाने से मैं खान अंकल की तरह मोटा हो जाऊंगा। अच्छा, मम्मी कहती हैं यानी खान अंकल मोम। अंकल, आपका वजन 500 किलो तो होगा ही। आप 100% सही होंगे, लेकिन हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। हाँ। अरे भाईजान, आप? कसम। लेकिन आज तो संडे नहीं है। अरे भाई, अपनी तो कोई औलाद है नहीं, इसलिए जब भी दिल चाहता हम चिंटू को देखने चले आते हैं। क्या संडे और क्या मंडे। वैसे आज तो एक बहाना भी है। बहाना? हाँ, सोचा कि आपको एक छोटा सा लेक्चर देकर फिर से बोर किया जाए। समझ गई। यही तो अफसोस की बात है कि आप कुछ नहीं समझती। आपके शौहर मियाँ को कानून से खेलने की आदत सी होती जा रही है। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान भर की पुलिस की जिम्मेदारी उन्हीं के सर पे है। भाई, जोश में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसे होश के दायरे में होना चाहिए। और अब तो वो और भी जिम्मेदार होने जा रहे हैं। He has been promoted. He's going to be an SP. SP? SP. क्या है कि एसपी होना इनकी जिंदगी का वो बड़ा सपना था जो इन्होंने नहीं, इनके पिताजी ने देखा था।